सांप है। मैं इसे धीरे से उठाता हूं ताकि आप देख सकें। मैं इसके साथ बहुत ही नरमी से पेश आ रहा हूं क्योंकि मैं इसे बिल्कुल नाराज नहीं करना चाहता। मुझे इस सांप से बहुत घबराहट होती है। इनकी प्रतिक्रिया बहुत तेज और अचानक होती है। सुना? भाप से चलने वाली ट्रेन, ये मुझे चेतावनी दे रहा है। इसे उठाए जाने में कोई परेशानी नहीं है, पर इसकी पूंछ पर मेरा हाथ इसे पसंद नहीं। बहुत ही धीरे, बहुत आराम से उठाना होगा। इसका शरीर देखिए, इस सांप को देखिए, है ना खूबसूरत? इससे खूबसूरत सांप आप कभी नहीं देख पाएंगे। सभी वाइपरों की तरह इसके विषदंत भी चूल पर लगे हैं और ये मुंह के ऊपरी हिस्से में, ऊपर के तालू में। इसका शानदार शरीर देखिए, निचले हिस्से को देखिए। अब मैं इसे पलटता हूं, नीचे से देखिए, ये नमूना देख रहे हैं आप? इस सांप को कहीं से भी देखिए, ये पूरी तरह छलावरण से ढका है। ये जंगल में रहने के लिए बिल्कुल अनुकूल है। वाह, बेहद खूबसूरत। मैं तो बिल्कुल मुग्ध हो गया हूं। अब इसे नीचे रख देता हूं। कमाल के जीव हैं ये। फिर से मुझे डरा रहा है। इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मुझसे कहा गया था कि अगर कभी मुझे ये सांप मिल जाए तो मेडिकल शोध के लिए इनके जहर का नमूना जरूर ले लूं। विषनाशक दवाएं बनाने के लिए और सर्पदंश का इलाज ढूंढने के लिए इन पर काफी शोध चल रही है, और गबून वाइपर का जहर तो बहुत ही कीमती होगा। मेरे पास सामान तो है, पर ये इतना बड़ा सांप है। खैर, कोशिश करने में क्या हर्ज है। देखते हैं क्या होता है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है ये करने में। देखते हैं ये क्या प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि मुझे इसे सर के पीछे से पकड़ना होगा। गबून वाइपर के मामले में ऐसा करने में बहुत खतरा होता है। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं। वो बहुत चिढ़ रहा है, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है दोस्त। हाँ, अच्छा, ये किसी भी पल छूट सकता है। मुझे अपनी पकड़ बहुत कस के रखनी होगी क्योंकि ये इतने शक्तिशाली होते हैं, और अगर आपने सही जगह नहीं पकड़ा हो तो विषदंत उन तक पहुंच सकते हैं। पकड़ लिया मैंने। वो संघर्ष कर रहा है। हाँ, मैं इसके शरीर को हिलते हुए महसूस कर रहा हूं। ये शरीर को अकड़ा रहा है। कितना शानदार सांप है। लीजिए, अब ठीक है। अब मैं बताऊं, अब ये परेशान होने वाला है। अब यही मुश्किल है। ये बेहद शक्तिशाली है। सबसे पहले मुझे इसे कटवाने की कोशिश करनी होगी। मैं थोड़ा घबरा रहा हूं क्योंकि इनके मुंह बहुत बड़े होते हैं। अब पता है क्या होगा? तुम इसे काटोगे? मुझे यकीन है अब तो इसे काटेगा, जरूर काटेगा। इसके विषदंत इतने बड़े हैं। देखिए, इसके सिरे को पार कर गए। ये विषदंत वाकई विशाल हैं, और इनसे टपकता जहर ग्लास से बहकर मेरे हाथों तक पहुंच गया। मेरी पूरी उंगली पर जहर लग गया। ये विषदंत देखिए, वाकई बहुत बड़े हैं। इतने बड़े विषदंत आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको ऐसा सांप काट खाए तो आपका क्या हाल होगा। ये बहुत ही बड़ा है। मेरा तो पूरा हाथ जहर में सन गया है। पर मेरे हाथ पर कहीं कटा या छिला ना हो, क्योंकि अगर हाथ कहीं से कटा हो, इसमें जहर चला जाए तो ये डसे जाने की तरह होता है। मेरा हाथ पूरा जहर में सन गया है। मेरा चिमटा कहां है? मुझे बहुत ध्यान देना होगा। मैंने जैसे ही फ्लास्क को हटाया, इसके विषदंत पीछे चले गए, और अगर मैं इन्हें उठाऊं तो आप फिर से इन्हें देख सकेंगे। ये दुनिया के किसी भी सांप से बड़े विषदंत हैं। देखिए, इसे मुझे जल्दी से इस सांप को छोड़ना होगा क्योंकि ये मेरे हाथों से फिसल रहा है और मैं इस पर काबू नहीं रख पा रहा। छूटते ही मुझे जरूर डसेगा, सचमुच। अब सबसे खतरनाक काम है अपने हाथों को यहां से हटा लेना। अब मुझे ऐसा करना है क्योंकि ये कुंडली मार के हमला करने को तैयार है। ये मुझ पर वार करना चाहता है, बहुत ही ज्यादा गुस्से में। इसे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बहुत तेजी से इसके सिर को छोड़ना होगा। सिर्फ इतना ही कर सकता हूं। क्या सांप है! इस सांप की खूबसूरती को देखिए। ये वाकई सबसे लाजवाब प्राणी होगा। बस मैं इसके सिर का एक क्लोजअप लेना चाहता हूं, इससे पहले कि ये मुझे मार ही दे। आप जानते हैं क्या कह रहा होगा? मैं चुनौती देता हूं, हिम्मत है तो पास तो आओ एक बार। कितना शानदार सांप है। अच्छा ठीक है, बहुत हो गया।
इसकी बात ही कुछ और थी। सच बताऊं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो कह रहा भागो यहां से। विल्डेबीस्ट और ज़ेब्रे एक दानवीय अजगर के लिए भी बहुत बड़े जीव हैं, पर यहाँ की वनस्पतियों को काटकर वो अजगरों की तलाश थोड़ी आसान कर देते हैं। ये खुला मैदान है और ये जगह मेरी तलाश जारी रखने के लिए बहुत बढ़िया है। ये देखिए, देखा आपने? ये यकीनन एक अजगर का निशान है। इसके बीच में उसकी पूंछ के भी निशान है। ये मुझे दिखाई नहीं देता शायद अगर ये रास्ते पर नहीं होते जहां पर मिट्टी नरम थी। ये निशान जल्दी ही गुम हो जाते अगर आप रास्ते के साथ साथ ना ढूंढते। यूं ही नजर घुमाने पर ये दिखते भी नहीं। आप झुककर आगे तक बारीकी से देखते तब जाके आपको अजगर के निशान मिलते। यहां से गुजरा काफी बड़ा सांप होगा। इतना चौड़ा निशान तो कोई बड़ा सांप ही बना सकता है। ये बताना आसान नहीं है कि वो कौन सी दिशा में जा रहा था, पर मेरा ख्याल है वो उस तरफ जंगल में गया होगा। मैं उसका पीछा करता हूं। पर घनी झाड़ियों में निशान थोड़ी सी दूर जाकर गायब हो जाते हैं और मैं फिर से नए सुरागों की तलाश में खुद को वहीं का वहीं पाता हूं। ये देखिए, यहां पर एक छोड़ी हुई केंचुली है, सांप की खाल, और ये बहुत बड़ी है। ये जरूर पाइथन की होगी, काफी बड़ी है। कोई दूसरा सांप इतना बड़ा नहीं होता। ये देखिए, वाह, हाँ, सिर का हिस्सा भी है। हाँ, सिर का हिस्सा पूरा है। मुझे तकरीबन पूरी केंचुली मिली है अजगर की, मगर पूरी की पूरी केंचुली एक साथ बहुत कम मिलती है। इतने बड़े सांपों में खाल छोड़ते वक्त वो अक्सर फट जाती है और उसके टुकड़े दूर दूर तक फैले मिलते हैं। अगर आप खाल को देखें तो आप आंखों की परत भी देख सकते हैं और इसे उलट कर देखने पर आपको यहाँ पलकें दिखाई देंगी और यहीं पर आपको सांप के सिर का असली रंग दिखाई देगा। एक सांप असल में अपनी खाल को उलटकर केंचुली के रूप में छोड़ता है, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मान लीजिए कि आप अपने हाथ में मोजा पहने, मोड़ते हुए उतार दें, सांप भी उसी तरह केंचुल छोड़ते हैं। ये बस खुद को अपनी खाल से अलग करके पूरी की पूरी केंचुल पीछे छोड़ जाते हैं। मुझे यहाँ लगभग पूरा सांप ही मिल गया है। अगर मैं इसे उठाऊं तो आप समझ पाएंगे कि असल में कितना लंबा था। ये देखिए, मैं तो एक साथ पूरी लंबाई उठा के दिखा भी नहीं पा रहा। ये पूंछ का हिस्सा यानी काफी बड़ा सांप है और केंचुल भी काफी नई है। मैं वाकई हैरान हूँ। इसका पिछला हिस्सा तो अब तक झाड़ियों में दबा होने के कारण नम ही था। मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है सांप अब भी आसपास हो। मैं जरा बारीकी से देखता हूँ, शायद कहीं मिल जाए। जब सांप अपनी खाल से बड़े हो जाते हैं तब उसे त्याग देते हैं। ये केंचुल लगभग 3 मीटर लंबी थी। चुनौतीपूर्ण पर उम्मीद से भरा। हे, ये देखिए, यहां वॉटहोग का पूरा परिवार है। एक मां और उसके 3 बच्चे। अजगर के लिए बढ़िया आहार। ये शावक तो उसके लिए बेहतरीन आहार है। जाहिर है उसे सावधान रहना होगा। कोई भी अजगर किसी मां से उसके बच्चे इतनी आसानी से नहीं छीन सकता, और इनके ये सींग भी होते हैं, और कभी कभी ये सींग तो 9 इंच तक लंबे हो जाते हैं। ये आमतौर पर बिलों में सोते हैं, शायद आड़वाक के बिलों में। मैं इनका पीछा करूंगा, शायद इस बार कुछ मिल जाए। अगर वहां कुछ सुराख हुए तो हो सकता है मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जो अजगर के लायक हो। वो शूकर यहां आए थे और वजह मेरे सामने है। यहां पर कई बिल हैं। अगर वो इन बिलों में गए होंगे और मैंने अपना सिर इसमें झुकाकर झांका तो मेरी खैर नहीं। मैं जल्दी से एक बार देखना चाहता हूं क्योंकि ये जगह अजगर के लिए भी बहुत बढ़िया है, और अगर ये बिल खाली है और इसमें कोई नहीं रह रहा है तो भी ये अजगर के लिए बिल्कुल सही जगह है। और ये बड़े बड़े बिल हैं, बढ़िया बिल हैं। अगर मुझे यहां जरा सी भी हरकत दिखाई दी तो मैं भाग जाऊंगा। ये तो काफी गहराई तक जाती है, पर लगता है इसके अंदर काफी रेत है। यहां कोई ताजा निशान नहीं, ना सांप के ना शूकर के। मुझे नहीं लगता यहां कुछ है। यहां और भी कई बिल हैं। इस पूरे इलाके की छानबीन करनी चाहिए। जाहिर है इलाका बढ़िया रहेगा, इसलिए वो शूकर यहां आए होंगे। शायद और भी हों। ये देखिए, उस गिरे हुए पेड़ की डालियों के नीचे एक बहुत ही बढ़िया बिल है। देखा आपने? ये वाला काफी अच्छा है। ये देखिए, हे, देखिए इसे, देखिए देखिए, ये निशान, ये बहुत गाढ़ा नहीं पर ताजा है।
तकरीबन पक्का यकीन है कि ये अजगर का ही निशान है। इतना चौड़ा है, पता नहीं ये अंदर जाने का या बाहर आने का निशान है। यही मुश्किल है, अंदर जाने का भी हो सकता है और बाहर निकलने का भी। मुझे देखना ही पड़ेगा। यकीनन एक सांप का ही है, वो भी बड़े सांप का। ये बिल्कुल एक सुरंग की तरह गहरा है और अंदर से ये दाईं बाईं तरफ मुड़ा हुआ होता है। ओह, अंदर यकीनन किसी के होने के संकेत हैं। चिकनी रेत है क्योंकि अंदर बिल सूखा है। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, इसके अंदर मेरा दम घुटने लगेगा। और दूसरी वजह यह है कि पहले भी एक बार अजगर मेरे मुंह पर डस चुका है और मैं दोबारा ये जोखिम नहीं उठा सकता। सोचिए, छुरे जैसे तेज दांत आपके चेहरे पर काट लें तो क्या होगा? इतना ज्यादा खून बहेगा, ये कोई मजाक नहीं है। और यहां मकड़ियां भी होंगी, पर इसके अंदर मुझे देखना ही पड़ेगा। अगर ये सांप बाहर नहीं गया है, अगर ये निशान बाहर जाने का नहीं है, तो वो अब भी अंदर ही होगा। पर मुझे एक उपाय सूझा। अपना सिर अंदर घुसाकर चेहरे पर काटे जाने का जोखिम उठाने की बजाय मैं अपना कैमरा पहले नीचे भेज दूंगा। इसमें इंफ्रारेड है, इसलिए रोशनी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यही सबसे अच्छा रहेगा, बिल्कुल मजबूत और चल भी रहा है। चलो इसे अंदर भेज दें। वैसे भी बड़े अजगर के साथ संकरी सी जगह में कौन जाना चाहेगा, जहां से आप भाग के निकल भी ना सके। इसलिए मैं तो ऐसा ही करूंगा। मेरी ये लाठी ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी और ये दाईं तरफ मुड़ेगी भी नहीं। जितना मैंने सोचा था उतनी अच्छी तरह काम नहीं कर रहा। इसका सिर्फ एक ही हल है और मैं उससे बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। पर इस बिल में कुछ मिलने के आसार इतने बढ़िया लग रहे हैं कि मुझे अपने डर पर काबू करके खुद ही अंदर जाना होगा। बस जरा सी सुरक्षा का इंतजाम कर रहा हूं। मेरा मतलब एक अजगर के 100 दांतों की पकड़ कोई मजाक की बात नहीं। ये ज्यादा मदद तो नहीं करेगा, पर फिर भी कुछ ना होने से तो बेहतर है। ये जगह तो कुछ ज्यादा ही छोटी है। ये ठीक नहीं। इंफ्रारेड काम तो कर रहा है पर कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा। वो रहा, वो अंदर है पक्का। वो अंदर ही है। उसने लेंस पर वार किया। वो अंदर है, वो अजगर अंदर ही है। मुझे मिल गया। मैं ये नहीं कह सकता कि वो कितना बड़ा है, पर वो यकीनन मुझ पर झपटा था। मुझे इसे देखना पड़ेगा। यहां पर बहुत मिट्टी है, जरा इसे देख लूं पहले। वो अंदर है, इसमें कोई शक नहीं। कोई चीज लेंस से टकराई, बिल्कुल किसी ठोकर की तरह, जैसे कुछ टकराया। ये रहा, साफ दिख रहा है। बैंग, सीधा मेरे लेंस के ऊपर। मेरा लेंस, शुक्र है लेंस अंदर की तरफ है। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि मेरे चेहरे पर नहीं झपटा वो। अब तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं उसके बाहर आने का इंतजार करता रहूं। कभी ना कभी तो आना ही पड़ेगा। और आज काफी ठंड भी है। मेरा ख्याल है जब धूप निकलेगी और उसे खुद को तपाने का मौका मिलेगा तब वो बाहर आएगा। मैं अगर यहां छुप कर बैठा रहूं तो मैं उसे जरूर पकड़ पाऊंगा। मैं हूं जॉन अब्राहम और मैं बचा सकता हूं इस धरती को, टाइगर्स को बचाकर। आप भी दे सकते हैं मेरा साथ। जानिए टाइगर्स को करीब से।